देखिए कह रहा है कि एक ABC, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ABC त्रिज्या 14, ये एक ABC है हमारा पहले, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला वृत्त का चित्रांश है। ये जो भाग है इसकी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और यह एक चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है चतुर्थांश है। लेकिन ये जो है इसमें एक और वृत्त की रचना कर रहा है। BC को व्यास मानते हुए, अगर BC हमारा व्यास है वो एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी कि यहाँ से इसको व्यास मानिए और यहाँ से फिर घुमा दीजिए, तो ये अर्धवृत्त की रचना होगी। यानी कि उस व्यास से अर्धवृत्त और इसी व्यास से एक चतुर्थांश, दोनों की रचना इसी व्यास के द्वारा ही किया गया है। तो कह रहा है फिर ये छायांकित भाग का बताइए कि क्या मान होगा। देखिए अगर ये छोटा वाला सा वृत्त अगर नहीं होता तो आसान से मैथ का सेम मैथ होता, लेकिन अगर हमारे पास ये भी एक ही व्यास है, चतुर्थांश भी कर दिया है, और यही और यहाँ से लेकर और ये पूरे भाग को चतुर्थांश और यहाँ से एक व्यास से काट के एक और वृत्त की रचना कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर लंबा करने के लिए ये का रचना किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है इसमें कि अगर समझा जाए हम लोग निकालने के लिए, तो देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि छायांकित भाग निकालने के लिए समझिए करेंगे तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है इस समकोण का रचना करें 90 डिग्री, आधार गुणे ऊंचाई से कर लेंगे हम लोग, आधार गुणे ऊंचाई से कर लेंगे, 14 दिया हुआ है। उसके बाद से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहाँ कह रहा है, ये भाग, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस पूरे अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो हमको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किया जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखिए अगर ये 14 है और ये 14 है, क्योंकि दिया हुआ है, तो 14 हो गया आधार, 14 हो गया लंब, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल सकते हैं। या तो विकर्ण के फॉर्मूला से निकालेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, विकर्ण के फॉर्मूला हमने लिखा था √2 गुणे भुजा, यानी कि √2 गुणे 14, यानी कि 14 रूट, यानी कि ये भाग हमारा आ चुका है, ये भाग हमारा आ चुका है। अगर हमारा ये भाग आ गया है तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि r बराबर 14/√2/2, यानी कि r बराबर हमारा आ गया 7 रूट आ गया। यहाँ से आसानी से, क्योंकि चतुर्थांश का जब हम फॉर्मूला डालेंगे π²/4, तो उसके लिए r चाहिए था, हमारे पास r आ चुका है यहाँ से। तो पाइथागोरस का प्रमेय यूज ना करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा दे रहे हैं, इस भाग को हम लोग बेकार में हटा दिया जाए, मैंने इसको हटा दिया। अब जब हमारे पास ये आ गया तो हमको अब निकालना है क्या, ये भाग त्रिभुज का पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज का निकालिएगा तो आपका सीधा आएगा, पाइथागोरस से यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस के बाद यूज कीजिएगा। पाइथागोरस का जब आप यूज कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी और सी की, ये भी 14 है और ये भी 14 है आधार गुणे ऊंचाई में, तो 1/2 गुणे 14 गुणे 14 कटा दीजिए ना, 7 दूने
14 7 7 का 28, 7 1 7 2, एक का आ गया। हमारा जो त्रिभुज का चाहिए था वो आ चुका है। अब हमको चाहिए था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पाई स्क्वायर। तो 1/2 गुने पाई स्क्वायर अगर आप करिएगा तो कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, आधा कर रहा है तो पाई स्क्वायर बटे में 2। इसका बात हो रहा है, हम इसका निकाल रहे हैं, ये भाग निकाल रहे हैं। तो पाई का मान आपका दिया है 22/7 यूज करने के लिए 22/7 यूज कीजिए, गुना ये 2 छोड़ दीजिए, 22/7 गुना का 2। आर यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 7√2। तो 7√2 गुना 7√2। अब यहाँ से 22 बट्टे और कितना हो जाएगा 7 गुना 2, ये कर लिया जाए हम लोग, तो 7 7 49 गुना का 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 उड़ा लीजिए, 7 7 49 उड़ा लीजिए, 7 में 22 से गुना करिए, 7 गुने का 14, 7 गुने 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आ गया, इसका भी हमारा क्या हो गया? आ गया। तो हमारे पास पहले इस त्रिभुज का आ गया और ये अर्धवृत्त का आ गया। अब पूरे चतुर्थांश का बात, तो चतुर्थांश का हम यहाँ पर थोड़ा सा निकाल कर जगह है। अगर चतुर्थांश का बात किया जाए तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर बटे में 4 अभी हमने निकाला था, या फिर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये ज़्यादा आसान होता है हल करने में। तो पाई का मान अगर रख दिया जाए हम लोग तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 4 कर लिया जाए, नीचे है। और आर का मान क्या है? 7√2 है आपका, 7√2 है। लेकिन इसका आर का मान 7√2 नहीं होगा। ये चतुर्थांश का बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है। ऐसे में देखो, ऐसे। अब इसका आर कौन होगा? तो ना ये तो वृत्त का था ना, व्यास। ये चतुर्थांश का बात हो रहा है, ये वाला देखो, ये वाला आर, इसका आर कौन हुआ? 14 हुआ। तो ये कर लीजिए 14 गुना 14 उड़ा लीजिए, उड़ा लीजिए 14 गुना 14 उड़ा दे, 7 दूनी का 14, 2 दूनी का 4, 11 दूनी का 14 में 11 से गुना करते थे, 11 × 4 = 44, 11 एकम 11 4 15, 154। इसका भी क्या आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमने दिखाया था कि छायांकित भाग का निकालना है हमको, तो छायांकित भाग निकालना है, तो अब तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर छायांकित भाग का निकाल सकते हैं आराम से। तो छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले जो हमारा त्रिभुज था उसका मान रखेंगे। त्रिभुज का मान कितना आया था? 98। उसके बाद प्लस था अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मान कितना आया था हमारा? अर्धवृत्त यहाँ है 154। और फिर माइनस करना था चतुर्थांश का, चतुर्थांश का भी मान कितना आया है? माइनस का 154, प्लस का 154, माइनस का 154 खत्म कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 98। यहाँ पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो शेडेड एरिया है उसका आंसर आएगा।